अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तुत शांति योजना को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। इस योजना के तहत गजा में बंदी बनाए गए इजरायली नागरिकों की रिहाई के बदले इजरायली जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा। हालांकि इस योजना के कुछ अहम बिंदुओं पर अभी भी बातचीत जारी है। इस बीच ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयासों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। अगस्त में अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच एक मुलाकात हुई थी, जिसमें यूक्रेन युद्ध पर चर्चा भी हुई थी। हालांकि यूक्रेन और यूरोपीय देशों की अपील के बावजूद तत्काल संघर्ष विराम पर कोई सहमति न बन सकी। इसके अतिरिक्त परमाणु हथियारों की होड़ को सीमित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। सोमवार को क्रेमलिन ने डोनाल्ड ट्रंप की उस टिप्पणी का स्वागत किया जिसमें उन्होंने रूस द्वारा 2010 के न्यू स्टार्ट परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को एक साल के लिए आगे बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को अच्छा विचार बताया। पुतिन ने हाल ही में अमेरिका से इस संधि को आगे बढ़ाने की अपील की थी और कहा था कि रूस इसके लिए तैयार है। ट्रंप की सहमति ने इस संधि के भविष्य को लेकर के नई उम्मीदें अब जगा दी हैं और इस बीच वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक प्रयासों को इस रूप में देखा जा रहा है कि शांति बहाली की दिशा में अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे बड़े देशों की भूमिका आने वाले समय में निर्णायक हो सकती है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गजा में बंधकों की रिहाई की घोषणा होगी और जब तक सभी बंधक नहीं लौटते हम समझौते के बाकी हिस्सों पर कोई डील नहीं करेंगे। और इस दौरान इजरायली हमले में गजा के 70 जाने के बाद ट्रंप ने पूछा कि क्या इजरायल में गजा बमबारी रोकने और अमेरिका की योजना पर सहमत है। ट्रंप ने कहा कि हाँ, बिल्कुल। इस दौरान ट्रंप ने हमास को भी चेताया कि अगर वो गजा में कब्जा छोड़ने से इनकार करता है तो उसे विनाश का सामना करना होगा। अब सबकी नजरें इजिप्ट में होने वाली हमास और इजरायल की परोक्ष बातचीत पर है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इजरायल गजा से अपनी सेना पीछे करने पर सहमत है और ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि पहले चरण में इजरायली सेना गजा से कहां तक पीछे हटेगी और नक्शे के माध्यम से इसे बताया गया। हमास की मंजूरी मिलते ही सीज़फायर लागू हो जाएगा और इजरायली बंधकों और फलस्तीनियों की अदला बदली भी होगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने एक और बड़ा दावा किया है। ट्रंप का ये कहना है कि उनकी हमास की धमकी से डरने वाली जरूरत नहीं, हम समझौता करने को भी वो राजी हो गया। अगर इसके बाद भी समझौता हमास नहीं करता, कोई आनाकानी करता, तो इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर इजरायल और हमास के बीच जंग को रुकवाना चाहते हैं। माना यह जा रहा है कि ऐसा करके वो शांति नोबेल पुरस्कार पर अपना दावा ठोकना चाहते हैं। लेकिन इजरायल की नियति कुछ ऐसी है कि या तो वो किसी पर हमला करता है या उस पर कोई हमला करता है। आप यकीन करें, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से इजरायल को निशाना बनाया। वो युद्ध रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर हूती ने शुरू कर दिया। रविवार को लाल सागर किनारे वसे एलाट शहर पर ड्रोन से हमला किया गया और यह हमला मध्य पूर्व की तनावपूर्ण स्थिति को और गहरा कर देने वाला है। इजरायली सेना ने ड्रोन को बीच में ही रोक लिया। हालांकि इस घटना से इस क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ गई है और इस घटना को अगर और सरल शब्दों में जाने तो इससे भारत को क्या सीख मिलती है देखना होगा। रविवार की देर रात हूती समूह ने यमन से एक ड्रोन उड़ाया था जो सीधा इजरायल के दक्षिणी शहर एलात की ओर बढ़ता चला और एलात पर एक लोकप्रिय रिसोर्ट शहर जहां पर लाल सागर के तट पर स्थित है रिसोर्ट, और जैसे ही ड्रोन के आने की सूचना मिली वहां पर सायरन बजने लगे। इजरायली वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। सेना के बयान में कहा गया कि यमन से छोड़ा गया ये मानव रहित विमान था और पुलिस ने इलाके में तलाशी ली, लेकिन कहीं कोई हताहत नहीं हुआ। और ये हमला उसी दिन का दूसरा था जब सुबह हूतियों ने मिसाइलें दागी थी और इजरायल ने इसे विफल कर दिया था। हूती विद्रोही यमन में सरकार के खिलाफ लंबे समय से लड़ रहे हैं। उन्हें ईरान से हथियारों और समर्थन की मदद मिलती है। ये लोग इजरायल और पश्चिमी देशों के खिलाफ हैं। गजा में चल रहे संघर्ष के समर्थन में हूती अक्सर इजरायल पर ड्रोन और मिसाइली हमले करते हैं। 26 सितंबर को भी उन्होंने तेल अवीव के पास एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी थी जिससे बेन गुरियन हवाई अड्डा बंद हो गया और हजारों लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। हूती प्रवक्ता याहिया सरिया ने इसे गजा पर इजरायली हमलों का जवाब बताया। सना पर इजरायली हवाई हमलों के बाद ये बदला था। इजरायली सेना ने हमले को नाकाम करने पर राहत जताई लेकिन चिंता जाहिर किया। ड्रोन को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया और इससे पहले सितंबर में एलात पर ड्रोन हमला हुआ था जिसमें 22 लोग घायल हुए थे, 2 गंभीर रूप से घायल हुए थे। इजरायल ने यमन के हुदीदा पोर्ट पर सना पर जवाबी हमले किए जिसमें कई हूती नेता मारे गए। रक्षा मंत्री ने कहा कि हूतियों को सबक सिखाया जाएगा। इजरायल अब हूतियों के हमलों को उनके स्रोतों को नष्ट करने पर फोकस कर रहा है। हमला मध्यपूर्व में बढ़ते तनाव के संकेत दे रहा है और इजरायल और हूतियों के बीच ये जंग गजा संघर्ष से भी जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंतित है क्योंकि लाल सागर का रास्ता वैश्विक व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
हूती समूह ने हमले को फ़लस्तीनी समर्थन बताया, लेकिन इससे नागरिकों में डर का माहौल देखा जा रहा है और इजराइल ने कहा कि वे अपनी सुरक्षा को और मजबूत करेंगे। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।